डॉन से भाईजान 2 दशक से सिस्टम को सेट करके बदस्तूर चल रहा था माफिया का राज। 2 दर्जन मुकदमों के बावजूद फैसला एक में भी नहीं हुआ। माफियाओं पर ठोस कार्रवाई की कागजों में होती रही कोरी हवाबाजी। माफिया की मलाई खाकर मामलों को टालना बन गई थी अफसरों की आदत। पहली बार ठोस कार्रवाई होने से लोगों को जगी आस। 3 दिन के अथक प्रयास के बाद जमींदोज हुई कुख्यात माफिया की बिल्डिंग। यूपी में भाजपा की सरकार बनने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में माफियाओं पर नकेल कसने का काम शुरू हो गया था, जो निरंतर चल रहा है। लंबे समय बाद कुख्यात गैंगस्टर रजा मोहम्मद कसाई के निर्माणाधीन अवैध कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई, तब लोगों को ऐसा लगा कि देर से ही सही पाप का घड़ा फूटता जरूर है। लोगों का मानना है कि सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, मगर सिस्टम पर हमेशा से माफियाओं की धमक रही है। धनबल और बाहुबल के आगे या तो शिकायतकर्ता खरीद लिए जाते रहे या फिर उन्हें रास्ते से हटा दिया जाता रहा। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और रजा कसाई जैसे लोगों के लिए उनका नेटवर्क, सिस्टम में बैठे उनके करीबी नेता और अफसर उनके लिए ही काम करते रहे हैं, जिसकी बानगी प्रदेश की जनता देख चुकी है। हालांकि समय के साथ दौर बदला है। माफिया की मलाई न खाने वाले अफसरों ने पूरे गैंग की जड़ें हिला दी है, जिसके बाद अधिकतर गैंग के सक्रिय करोड़पति सदस्य जिला छोड़कर फरार हो गए हैं। बता दें कि फतेहपुर में लगभग 3 दशक से गैंगस्टर रजा और उसके गैंग ने अपनी गुंडई के दम पर करोड़ों की नाजायज संपत्तियां बनाई। कुछ संपत्तियों को कुर्क किया गया, जबकि अधिकतर बड़ी संपत्तियों को बचा दिया गया। मतलब स्पष्ट है कि सिस्टम में उनके भी लोग बैठे हैं। सोचिए कि लगभग 2 दर्जन मुकदमे होने के बावजूद आज तक एक में भी उसे सजा नहीं हो पाई। बड़े बड़े दावे करने वाला पुलिस और अभियोजन विभाग इसके मामले में गायब रहा। अधिकतर मुकदमों में या तो माफिया के दबाव में पीड़ितों ने मुकदमे वापस ले लिए या फिर पुलिस ने धनबल के प्रभाव में आकर एफआईआर लगा दी। आश्चर्य यह है कि गैंगस्टर में भी माफिया की महज 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, जबकि उसके और गैंग के पास अरबों में संपत्तियां हो सकती हैं। विवेचकों ने भी रजा कसाई पर कार्रवाई के बाद उसके गैंग के एक भी सदस्य की संपत्तियों की कुर्की नहीं की। ऐसे में योगी सरकार में आज भी ये सवाल बना हुआ है कि माफिया पर आखिर किसका वर्दहस्त है। बिल्डिंग गिराने के लिए प्रयागराज से बुलाए गए इंजीनियर। फतेहपुर के बाकरगंज में स्थित माफिया की बहुमंजिला अवैध इमारत को गिराने के लिए प्रयागराज से इंजीनियर बुलाए गए। 2 दिन तक मशीनों और ग्लैंडर से सिर्फ 10% हिस्सा ही टूट पाया था। विशेषज्ञों का मानना था कि ऐसे काम चलेगा तो महीनों लग जाएंगे। ऐसे में अतीक की बिल्डिंग गिराने वाले इंजीनियर को प्रयागराज से बुलाया गया, जिन्होंने चारों तरफ टेक्निक से पिलर तुड़वाए। तब जाकर रात 8 बजे पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई। इस मौके पर एसडीएम सदर सीओ सुशील दुबे, विनियमित जे रोहन, कोतवाली प्रभारी तारकेश्वर राय सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। 100 नंबर के नाम से कुख्यात है रजा कसाई का गैंग। फतेहपुर जनपद में 100 नंबर के नाम से यह गैंग कुख्यात है। 2 दशक से इस गैंग की जड़ें सिस्टम में इस कदर जमी हैं कि इन्हें निकाल पाना इतना आसान नहीं। लगभग 2 दशक तक लोगों की जमीनें जबरन कब्जा करना, सरकारी जमीनें हेर फेर कर बेचना, लोगों की संपत्ति कब्जा कर लेना इस गैंग का पेशा रहा है। 2017 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, जिसके बाद माफियाओं पर ठोस कार्रवाई होनी प्रारंभ हुई। मगर फतेहपुर में सत्ता के कथित नेताओं को अवैध धंधों में अपना पार्टनर बनाकर व अफसरों को खरीदकर यह गैंग बदस्तूर अवैध कामों को अंजाम देता रहा। योगी सरकार के प्रथम कार्यकाल में सिस्टम को सेट करके इस गैंग ने दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की, मगर कार्रवाई की जद में आने से बचता रहा। लगभग 2 दर्जन मुकदमों से तिकड़म, धनबल व बाहुबल से बचते रहे इस माफिया को अंततः भाजपा अल्पसंख्यक नेता फैजान रिजवी से मारपीट के मामले में पूर्व सदर विधायक विक्रम सिंह के हस्तक्षेप के बाद जेल जाना पड़ा, जिसके बाद माफिया के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई हुई और उसकी संपत्ति को कुर्क किया गया। इस मामले में भी उसी सिस्टम ने काम किया जो आज भी अतीक, मुख्तार, इरफान जैसे माफियाओं के लिए
ईमान बेचकर काम करता रहा है। बताते हैं कि 2 दशक से जनपद में आने वाला राजस्व व पुलिस से संबंधित शायद बिरला ही कोई अधिकारी रहा हो जो माफिया की मिठाई न खाया हो। तभी तो माफिया की कई फाइलें आज भी जनपद के एसडीएम सहित कई अधिकारियों के दफ्तरों और न्यायालयों में दम तोड़ रही हैं। लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ तारीफ पर तारीफ लग रही है। व्यक्तिगत जमीनें व मुकदमे तो दूर की बात, जिला प्रशासन सरकारी जमीनों के कब्जों व तालाब बिक्री जैसे मामलों में भी गंभीर नहीं है। या तो अधिकारी हिस्सा लेकर मामले को टरकाते रहते हैं या फिर बवाल से दूरी बनाकर रखना चाहते हैं। ज्वालागंज में स्थित सरकारी तालाब को हेर फेर करके बेच दिया गया, जिसमें एसडीएम कोर्ट से कई वर्ष पूर्व लगभग 67 लोगों को नोटिस जारी हुई थी, लेकिन वह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। ऐसे में सवाल उठता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की प्रतिज्ञा क्या फतेहपुर के माफियाओं पर भी लागू होगी या फिर माफिया के करीबी सत्ता के कथित नेता धनबल के आगे बिका हुआ सिस्टम माफिया को बचा पाने में कामयाब हो जाएगा। नए कप्तान ने माफिया मुक्त जनपद का उठाया बीड़ा। जनपद में नए कप्तान धवल जायसवाल की तैनाती के बाद आधा दर्जन से अधिक अपराधी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो चुके हैं। वांछित अपराधियों की लिस्ट तैयार कर उन्हें भी जेल भेजा जा रहा है। 1 माह के अंदर सैकड़ों अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटरों पर पैनी नजर रखी जा रही है। हम आपको जल्द बताएंगे कुख्यात अपराधियों की पूरी कहानी। देखते रहे एनड न्यूज और जानते रहे सिंघम द्वारा की जा रही सभी कार्यवाहियों के विषय में। प्रशासन द्वारा लगातार भाईजान की कमर तोड़ने का काम चल रहा है। आपको हमारी खबरों में यदि किसी प्रकार के सुझाव या सुधार की जरूरत लगती है तो हमारे ऑफिशियल मोबाइल नंबर पर तुरंत सूचित करें। हमारे लिए आपके सुझाव महत्वपूर्ण होंगे। यदि हमारा संवाददाता बनना है तो ऑफिशियल मोबाइल नंबर पर अपना बायोडाटा सेंड करें। यदि आपको किसी क्षेत्र की खबर को बतानी व चलवानी है या फिर कोई विज्ञापन देना है तो हमें संपर्क करें। बने रहे एनडी न्यूज के साथ और देखते रहे देश दुनिया की ताजा खबरें सबसे पहले। यदि हमारे चैनल को आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। यदि Facebook पर देख रहे हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। आप देख रहे हैं एनडी न्यूज चैनल। ऐसे ही रोचक व सच खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। वीडियो देखने व चैनल सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। एनडी न्यूज के ऑफिशियल नंबर व ईमेल ID है ndnewschannel@gmail.com। मोबाइल नंबर है 9696119696। दूसरा नंबर है 9118969696। तीसरा नंबर है 9559111155। हमसे संपर्क करने के लिए धन्यवाद। फतेहपुर के अंतर्गत थाना कोतवाली क्षेत्र में आज कुख्यात गैंगस्टर हाजी रजा उर्फ हाजी मोहम्मद के निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम 1958 की धारा 10 के अंतर्गत की जा रही है। इसमें ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई हो रही है वो जो उस परिक्षेत्र में ये कंस्ट्रक्शन हुआ है और जो ज़मीन है उसकी कुल बाजार कीमत 20 करोड़ रुपए से अधिक है। हाजी रजा के ऊपर जनपद के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 23 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। ये D69 गैंग का कुख्यात सदस्य है और ये थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। इसके विरुद्ध जो भी मुकदमे पंजीकृत हैं उनमें विधिक कार्रवाई आगे भी की जा रही है और सभी पक्षों की जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई हो रही है। सही समय वीडियो बनाया हम।